भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाऊ। छोड़ते हैं उसमें ना जाने कितने इस वायुमंडल में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो अंधे होकर नीचे गिरते हैं धुएं के इस इफेक्ट तक और पैरों तला करके मरते हैं। वो एक घूंट मारने से उसको कितनी जीव हिंसा कर दी, यानी कितना धुएं से कितना हानि कर दी। वो पाप उस तम्बाकू प्रयोग करने वाले के बैड अकाउंट में जाते हैं। और फिर हमारे परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा पाने के लिए। इसमें ये ईड़ा ये पिंगला, ईड़ा और पिंगला ये दो नाड़ी बताई जाती हैं अंदर शरीर में, और इनके बीच में मध्य में जाकर के एक सुषुम्ना नाड़ी है जिसकी सुई की नोक टेक है, ऐसा सुराख है जो भक्ति के प्रभाव से ये अपने आप लेडर की तरह हवा भर के वो खुल जाता है और फिर उसमें से आत्मा अंदर जाकर के फिर नीचे मूल कमल से प्रारंभ होती है। अब क्या होता है कि उसमें वो तम्बाकू का जो पीते हैं तम्बाकू और नाका में छोड़ दिया करें, गोटा मारेंगे नो छोड़ दिया करें, तो वो धुआं जो है उस सुराख को पालिश कर देता है, परमात्मा के पाने वाले उस मेन गेट को बंद कर देता है। तो इससे बड़ा शत्रु हमारा और क्या हो सकता है। फिर इस जीवन का के फूकेंगे तो ऐसा गधे का ऐसा कुत्ते का, जब भगवान नहीं मिला इसमें वो रास्ता बंद कर दिया, हम कोई भी पाप नहीं कर सकते। हाथ कांप जाएंगे हमारे जब हम पाप करने लगेंगे। जैसे बच्चा बालक होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो उसको ये ज्ञान नहीं होता कि जो सामने गड्ढा है इसमें गिर गया तो तू मर जाएगा। उस छोटे से बच्चे को नहीं पता होता कि सामने ये सांप है, ये तुझे डस लेगा तू मर जाएगा। उस छोटे से बच्चे को पता नहीं होता कि सामने एक बिजली का तार नीचे गिरा हुआ है और स्पार्किंग कर रहा है, टूटा हुआ आपस में थोड़ा जोड़ उसके अंदर है और उसमें आतिशबाजी सी हो रही है। उस बच्चे को नहीं मालूम कि ये तुझे मार डालेगी, उसको एक अच्छी वस्तु समझ के पकड़ लेता है उस तार को और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही उस सर्प को जाकर के पकड़ने की चेष्टा करता है, वो सर्प उसको डंक लगा देता है, लड़का मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो बेटा या बेटी बच्चा। अब उस अबोध बच्चे को पता नहीं था कि कितनी भयंकर ये जानवर है, कितनी भयंकर ये वस्तु है बिजली, और कैसा ये गहरा गड्ढा है। जब वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है वो फिर उसको ज्ञान होता है कि बिजली इतनी भयंकर है, इसका हाथ लग गया तो मृत्यु हो जाएगी। सर्प इतना भयंकर जानवर है कि इसको छू दिया तो डंक मारेगा और मर जाएगा। और गड्ढे के विषय में भी वो परिचित हो जाता है, फिर उसके निकट नहीं जाता, उनसे बचता है, दूर भागता है, औरों को भी आगाह करता है कि देखना सामने सर्प है, वापस हो लो। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा, भगवान के विषय में जानकारी नहीं होगी, हम उस छोटे से बालक की तरह हैं जिसने कति क्या का ज्ञान को नहीं, किसी विषय में नहीं जानता कि जो कर्म तू करने जा रहा है तुझे कितने भयंकर सिद्ध होंगे, तू तेरी जान के शत्रु बन जाएंगे, तेरे साथ क्या बनेगी, किस योनि में तू जाएगा। और जब हम सियाने हो जाएंगे तत्व ज्ञान से हमारी बुद्धि विकसित हो जाएगी, फिर हम उस पाप को नहीं कर सकते। जैसे वो सर्प, ये पाप कर्म हमें सर्प दिखाई देंगे। अब उसने क्या बताया कि मेरा एक का लड़का था और 20-22 वर्ष का हुआ, उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, उसका जो है दोनों किडनी फेल होगी, दोनों गुर्दे फेल हो गए, खराब हो गए। तो उसके लिए पहले तो देसी वैद्य, फिर ऐसे झाड़े जंतर मंत्र संत साधुआं द्वारा घूमे, फिर जब सब ने जवाब दे दिया, जब ऑल इंडिया मेडिकल में ले गए इंस्टीट्यूट दिल्ली में, पहले वहीं होते थे ये गुर्दे बदला बदली, वहाँ उन्होंने बताया कि इसके दोनों किडनी फेल होगी। ऐसे ही किसी से कह सुनकर कोई
पैसे पूसे ले दे के किडनी चढ़वाई बच्चे के। ऑपरेशन सफल हो गया लड़के का, लेकिन रुपये 3 लाख तो भी ऊपर लाग गए हमारे। कोई बात नहीं भाई, बच्चे की जान बची, पैसे तो जो लगे सो लगे, खुशी मनाई। 6 महीने के बाद वही लड़का बस एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया। गुर्दे बदलवाने के बाद 6 महीने के उपरांत वही लड़का बस दुर्घटना में मर गया और पैसे थे वह सारे गए। फिर उसने अपने कुकर्म गिनवाए कि मेरे साथ तो इससे भी ज्यादा और होना चाहिए था, शायद ये थोड़ा हुआ जो जिस तरीके से मैंने पैसे कमाए। उसने अपने धंधे के विषय में जानकारी दी कि मैं बहुत जुल्मी व्यक्ति था। अब आपके ज्ञान से अपने पाप दिखने लगे, नहीं तो मैं अपने पापा ने कभी नहीं देखूं था, और भगवान को लाने दिया करता है, भगवान मेरी गेल किए करी तनया, कौन सा पाप मेरा आगे आ गया। अब पता लग गया कि जब इस जन्म में मैंने से पाप किए, पिछले में भी मेरी इसी स्थिति बूंदी वृत्ति रही होगी कभी ना कभी। तो पुण्यात्माओं परमात्मा के तत्व ज्ञान के रोशनी में हमें अपने आगे और पीछे के कुकर्म दिखाई देने लग जाते हैं और फिर हम बचने की चेष्टा करते। अब इन संतों ने भक्तों ने स्वर्ग को ही बेगमपुर मान रखा है, लेकिन स्वर्ग जितना दुख की तभी को नहीं, क्योंकि हम सुख मान रहे हैं इस गोटी सूटी लाड़ने, डांस डूंस देखने, अच्छे फल आहार खाने को, इसी को सुख मान रहे। और वो स्वर्ग में अपने ही पैसों से, अपने धन से खूब प्राप्त है, वहां पर पर्याप्त भी है और प्राप्त भी है। कहने का भाव ये है कि हमने इसने जो महापुरुष ने नित्यानंद जी को जो ज्ञान था, इसने स्वर्ग तक के ही जाने के लिए प्रेरणा दी है। लेकिन अब हमें ज्ञान हो गया कि हमें तो सतलोक चलना है, इसलिए हमने इन्हीं प्रेरणाओं से अपने सतलोक की तरफ अग्रसर होना है, बुराइयों से बचना। राम सुमरा ना कोई सुख, शुक्रम की ना फूटे तेरे भाग रे। अब सुता उठते हो कब्र के बैठ गया, पता के जाग गया तू, इस तरह पड़ा रहे तो ठीक सही, एक पाप और शुरू कर दिया। उक्के में कितना पाप है। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। एक हुक्का का मीन तम्बाकू से है। तम्बाकू चाहे सिगरेट में पीवो, चाहे बीड़ी में, चाहे हुक्के में, चाहे सूंघ लो या खावे, सारा ही दोष है। एक भक्त 70 दिन मंदा हो डोले, फिर सुरापान मदमासाहारी, दारू पीवे, मांस आहार करे और परस्त्री गमन करे, उसके साथ क्या होगा? सुरापान मदमासाहारी गमन करे भोगा पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहेब है जगदीश। कहते उसके 70 जन्म तक बुरी तरह दुर्गति से मृत्यु होगी, कभी मुर्गा बनेगा, कभी बकरा बनकर उसके शीश कटेंगे, यानी दुर्गति से बहुत बुरा हाल होगा। अब सुना ये बातें मैंने कभी सुनने को नहीं मिली ना, मैं कि तो जाया करता, मैं तीन सत्संग करने वाला नपाखंडी समझा करता था। आपका ज्ञान सुना मैंने वहां ऊपर बैठ करके। अब मेरा केरा होगा न्यो कह बूढ़ा रोन लग गया, जिस तरह बालक रोया करे न्यो पड़ के। मैं बोला की बात होगी, क्यों नहीं, क्या बात होगी, मैंने समझाया। फिर वो तो दिल सा उसका डट लिया, जब लग गया बताने। कहने लगा ये बात तो मैंने जिंदगी में कभी सुनी है को नहीं, जो आज आपने, मेरा तो कर्जा पटन हो रहा, नींद नहीं आई रात को मुझे। मैंने तो इतने हुक्के पी रखे हैं कि हुक्का सीला नहीं होने दिया करता मैं। अब मेरा कीड़ा होगा, मेरे जैसे पापी का क्या इलाज, जो मैंने सारा जीवन पशु से बदतर धंधे किए, और अब उम्र चली गई, अब भक्ति हो को। फिर रोने लग गया, फिर रोने लगा वो। मैं फिर उसको समझाया, मैं बोला कुछ नहीं बिगड़ा है अभी तक, इस आत्मा के, इस जीव के असंग जन्म हो लिए, और यदि अब भक्ति नहीं शुरुआत करी तो आगे भी ये झंझट सदाई बना रहेगा। आप अब शुरू कर दो इस उम्र में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न बताइए के होगी दिन के बिरा कह दिन का मैं मान हूं, मैं कितने वर्ष का, अब तो मुश्किल है, नो नाड मारे। फिर उसको समझाया कि ध्यान से सुनो आप, जैसे कुएं में बाल्टी पड़ दी हो,
डोल है, बाल्टी होती है जिसका रस्सा बांध कर पानी बाहर खींचते हैं, और वह बाल्टी कुएं में चल पड़ी और उसका जो रस्सा लटकता हुआ आ रहा है। यदि हाथ पैर मार कर दौड़ धूप कर उस रस्से को लास्ट भी, उसकी जो लास्ट एंड भी ठेगा ना पूछड़ी, वह नेजू की उस रस्से की, बाल्टी के बंधे हुए रस्से की पूछड़ी ठेगी, यानी एंड भी मिल गया, 4 उंगल का रह रहा वो भी हाथ में आ गया तो कुछ भी ना गया, वह बाल्टी भी और पानी भी मिले। अब जावत ये कि जब हाथ पा नहीं मारेंगे तो गई, वो तो जा ही रही है। पहले लंबे लंबे रस्से हुआ करते, गहरे पानी होते थे कुओं में, और कम से कम 50, 60, 100 फुट तक की लंबी रस्सी होती थी, तो उसको जाने में भी समय लगता था। तो अगर उसकी पूछड़ी भी ठेगी ना नेजू की उस रस्से की, तो कुछ भी कौन गया, और नहीं हाथ पा मारेगा तो गई, फिर तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यह बात उस बुढ़े के कसूती जच गई। मैंने उसको समझाया कि आप नाम शुरू करो, मोक्ष नहीं होगा तो मनुष्य शरीर आपको गारंटीड मिलेगा। वैसे तो मोक्ष इसी में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सत भक्ति करो, सच्चे मन तक लगो और पूरी मर्यादा निभाओ, मुक्ति में कोई बात है। एक श्वास के सीमेंट की इतनी कीमत है, सब कुछ आपके पास होगा। तो उसका बात समझ में आ गई। परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जो सत्य सुमन हो, और लाख वर्ष का जीवन को लेख दरे ना को। थोड़ा जीवन बतेरा जो सच्चा सुमन हो, सच्चा मार्ग हो, सच्ची श्रद्धा से आप करो, डर के करो, फिर मर्यादा में रहते हुए करो, तो कोई मोक्ष में कोई ज्यादा वो नहीं है। तो वो कहने लगा जी ना तो मैं दान कर सकता, ना मैं धर्म कर सकता। मैं बोला ये तेरे बेटे तेरे तो पहला नाम पाएगी। जब वह बुढ़िया वह माई आ गई वहां बैठ गई, ने बोली अपने ससुर के लिए एक पाठ तो मैं कराऊंगी। मैं बोला देख हो गया तेरे दान शुरू। परमात्मा में लगो रास्ते आप खोल देगा, कोई आप सुमन करो। आपने जो सुमन से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, बाप के हाथ में कुछ नहीं है, मान लिया। अपनी भक्ति करो, सुमन बढ़ाओ, सारा कुछ इसी में आ जाएगा। भक्ति करो डट के, क्योंकि दान धर्म सेवा जो है हम हृदय साफ करने के लिए कराते हैं। और ई बाप का कर्जा पाटन न हो यार, कुछ पाप करने की जगह रही नहीं। पाप तो आप केवल इसलिए करो थे कि ये ओका पीओ थे, और तेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपके लिए खूब यज्ञ भी कराएंगे, ऐसी बात थोड़ी है। तो उसने उस बुढ़े नाम लिया, 10 वर्ष वो जिया, खूब डट कर भक्ति करी, 3 नाम प्राप्त किए और अपना शरीर छोड़ के आराम से चला गया। बोलो सतगुरुदेव। आत्मा भी अविनाशी है, प्रभु भी अविनाशी है, लेकिन परमात्मा समर्थ है और आत्मा समर्थ नहीं है। अब हम वहां पर परमात्मा जैसे गुणों युक्त थे और यहां आकर के हम जीव बन गए। धर्मदास साहिब जी कहते हैं मेरे हंसा भाई अंश रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला था ते जीव कहाया। मेरे हंसा भाई तू हंस रूप था जब तू आया। अब हमने उस परमात्मा को पाने के लिए फिर हंस ही बनना होगा, तभी हम उस परमेश्वर को पा सकेंगे, उसके लोक में रह सकेंगे। उसी समय से ये आत्मा परमात्मा की चाह में लगी हुई है। इस काल भगवान ने अपनी सूझबूझ से इस जीव आत्मा को भ्रमित कर दिया। झूठे गुरु बना के, झूठे संत भेज के, शास्त्र विरुद्ध साधना पर सबको आरूढ़ कर दिया। पूर्ण परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया। भगवान कैसा है, कौन है, ये सारी रोल गदोड़ कर दी। कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है भगवान विष्णु है, कोई कहता है भगवान शिव जी है, कोई कहता है भगवान ब्रह्मा है, यही सर्वसृष्टि रचनहार है। कोई कहता है भगवान तो ब्रह्म है। यानी किसी की भी थ्योरी, किसी का भी सिद्धांत एक दूसरे से मेल नहीं करता।